Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class ninth, chapter 2, that is constitutional design. Our today's topic is making of Indian Constitution. कि Indian Constitution बनने की क्या प्रोसेस थी, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे हम. फाइन. सो पहले हम देखेंगे जो जिस वक्त ये बात चल रही है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो उस वक्त पहले हालात कैसे थे, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे. पहली जो बात है इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम्स थे हमारे पास, क्या मुश्किलात थे जो मुल्क फेस कर रहा था. पहले एक ट्रांजिशन था, हमें समझना चाहिए एक ट्रांजिशन का वक्त था. हम आज़ाद होने वाले थे अंग्रेज़ों से. उस वक्त हम उनके सब्जेक्ट्स थे और अब हम शहरी बनने वाले थे. ये ट्रांजिशन हमें देखना था. और जो इंडिया है आपको पता है ये ह्यूज कंट्री है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, काफ़ी वैरायटी है पॉपुलेशन की. और उस वक्त क्या था, मुल्क बटा हुआ था ऑन द रिलीजियस लाइन्स, मज़हब की बुनियाद पर मुल्क के हिस्से हो गए थे. और पार्टीशन रिलेटेड काफ़ी वायलेंस हुआ था, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ पार्टीशन. जो थे, जो मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क के जो हिस्से हुए, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, जो एक ही मुल्क था इसके दो मुल्क बन गए, इनका मामला था. और देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिंस स्टेट्स, उनको मर्ज करना था, उनको हिस्सा बनाना था इंडिया का. या क्योंकि जो प्रिंस स्टेट्स थे उनके पास ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे उनके पास. या तो वो इंडिया का हिस्सा बन सकते थे, या पाकिस्तान के साथ, या वो आज़ाद रह सकते थे. सो इट एडेड टू आवर प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम थी. और लास्ट वन वाज द फ्यूचर, जो हमारा मुस्तकबिल था वो सिक्योर नहीं था. और जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनके पास काफ़ी एंग्जाइटीज़ थे, उनके पास काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके प्रेजेंट कैसा होगा और फ्यूचर में ये मुल्क कैसा रहेगा. देयर आर मनी एंग्जाइटीज़ अबाउट इट, तहफ़्फ़ुज़ात थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के. तो उसके बाद हम देखेंगे कि पाथ, अब उनको एक रास्ता इख्तियार करना था. जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उनको एक रास्ता इख्तियार करना था. ये रास्ता कहाँ से, इसकी हिस्ट्री कहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं. नंबर वन, 1928, इट डेट्स बैक टू आवर प्री इंडिपेंडेंस एरा. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो है, जो सफ़र है. नंबर वन, drafted 1928 drafted constitution for India by Motilal Nehru and 8 other Congress leaders. जो वहाँ पर साइमन कमीशन, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा, जिक्र आपने सुना होगा, जो मोतीलाल नेहरू जो फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, और 8 कांग्रेस लीडरान, उन्होंने मिलकर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हतमी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन एक उसमें ये था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा. फाइन. And number two is in 1931, resolution at Karachi on how independent India's constitution should look like with the following features. जब 1931 में जो कराची में इंडियन कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पर डिसाइड हुआ था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए. जैसे वहाँ पर बात चली थी, वहाँ यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए. हर कोई शहरी जो किसी एज ग्रुप से अब हो, उसको वोट डालने का हक होना चाहिए, और वोट डालने का हक किसी खास तबके तक महदूद नहीं रहना चाहिए. और राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए, यहाँ पर बराबरी होनी चाहिए. और जो माइनॉरिटीज़ हो गई, जो अकलियतें होंगी, उनके राइट्स महफूज रहने चाहिए. ये कुछ फ्यूचर्स थे 1931 रेजोल्यूशन के. और 1928 के जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मोतीलाल नेहरू और कुछ और 8 लीडर ने बनाया था. ये अभी पाथ हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके बाद वी हैड सर्टन फैमिलियरिटी, हमें कुछ पता था कि जो हमारे पास जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, कि पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं, जो हमारे पास सियासी या जो कानून साजी के इदारे हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ी हमें फैमिलियरिटी थी. यूर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट. जो हमारे पास, हमने इस पर सोच विचार किया था, हमने इस पर डिलिब्रेशन की थी, बातचीत की थी, हमें पता था कि खदोखाल कैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका हमें बेनिफिट मिला. हमें पता था कि हाउ वी हैड टू प्रोसीड अहेड इन आवर लाइव्स. फाइन. ये हमारे पास एक रास्ता था कि हमें कैसे चीज़ों को आगे बढ़ना है. और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि हमने इस वजह से, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस थे, हमने जो कॉलोनियल लॉज थे उनसे हमने इस्तेफ़ादा हासिल किया. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, हमने उसका काफ़ी इस्तेमाल किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. इसके अलावा मनी ऑफ द लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था,
जिसमें लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का नारा लिया गया, वो वहाँ से हमने कुछ अखज़ किया। इस तरह से जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन आया था रशिया में 1917 का, उससे भी हमने कुछ इस्तिफ़ादा हासिल किया, उससे हमने कुछ आइडियल्स हासिल किए। और जो प्रैक्टिस थी पार्लिमानी जमहूरियत का जो अंदाज़ था ब्रिटेन में, उसको भी हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया। इसी तरह से जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जो बुनियादी हुकूक है, वो हमने लाए हैं बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, हमने इन चीज़ों को पहले क्वेश्चन किया, हमने ऐसे इनको इमिटेट नहीं किया कि जी ये ऐसा है कि हमें ये लाना है। हमने इन पर उनको क्वेश्चन किया, हमने ये देखा ये हमारे मुल्क को सूट करता है कि नहीं, फिर हमने इस मुल्क उन चीज़ों को अपने मुल्क में लाया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हिस्सा बनाया। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये हु मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हु आर द पीपल हु मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए एक असेंबली बनाई गई, फाइन। इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी थी एक, इसको ड्राफ्ट करने के लिए एक असेंबली बनाई गई जो मुंतखब नुमाइंदों की थी, फाइन। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 29 मेंबर्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक ज़रिया था, हमने मुंतखब नुमाइंदे चूज़ किए, फिर उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें बड़े बड़े लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, टी कृष्णमाचार्य थे, बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जयपाल सिंह, ऐसी मुखर्जी, ये कुछ लीडरान थे जिनने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इसमें जो टोटल मेंबरान थे 299 थे, क्योंकि पहले ज़्यादा मेंबरान थे 395, फिर जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो हमारे पास 299 मेंबर्स थे। और इनके जहन में बुनियादी उसूल क्या थे, यही जो हमने हिस्ट्री में जो हमारी जो आज़ादी का जो सिलसिला था, फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, उसमें जो यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज की बात करें, हर कोई शहरी जो किसी एज ग्रुप को अब हो उसको हक होना चाहिए, वो औरत हो या मर्द हो। और राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक था, इक्वलिटी, और जो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की हमें जो अकलियतें यहाँ पर हैं, जो कम तादाद के लोग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये इन चीज़ों पर हमें पहले हम कंसेंसस था इन चीज़ों पर। इसके बाद क्या हुआ, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट हैज़ ऑन मैनी नॉन कांग्रेस मेंबर्स। जहाँ पर प्रिडोमिनेंस थी एक पार्टी की थी जो जिसने आज़ादी में काफ़ी अहम रोल अदा किया, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थे, लेकिन कुछ उसके जो बरखिलाफ जो इसके खिलाफ राय रखते थे, वो भी इसके हिस्से थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इसमें सिर्फ मेंबरान की राय नहीं चलती है, जो उस वक्त एस्पिरेशंस थे, लोगों के जो ख्वाब थे, लोग क्या चाहते थे, ये इनको रिफ्लेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन। कौन सी असेंबली के जो लीडर यहाँ पर आप देखोगे, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, दुर्गाबाई देशमुख, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये कुछ लीडरान थे जो इसके हिस्से फिर बने। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पहले ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ, पहले इसके लिए इलेक्शन की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उसको कौन से लीडर मुंतखब होंगे जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। Elections to the Constitutional Assembly were held in July 1946 and its first meeting in December 1946। इसके लिए पहले इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में, और फिर पहले दफ़ा ये कब मिले, दिसंबर 1946 में। उसके बाद फिर मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क के हिस्से हुए इंडिया और पाकिस्तान, और 299 मेंबर्स फिर जिनने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फिर बनाया। और उसको आपको खास इसमें कमेटी थी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कल चेयरपर्सन था बी आर अम्बेडकर, फाइन। और उनने फिर वहाँ पर क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन वाइज हर किसी सेक्शन को पहले डिस्कस किया और फिर इसको पास किया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया, ऑन 26 नवंबर 1949। और फिर ये इफेक्ट जो इन फोर्स कब आया, 26 जनवरी 1950 में फोर्स आया, फाइन। पहले साइन कब हुआ, 26 नवंबर 1949, और फिर ये मौसर बना, इन फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950, जो हमारा रिपब्लिक डे भी होता है। इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें। अगर आज 70 साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हुए, हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, फाइन। नंबर 1, नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल किसी समाजी तबके ने या किसी सियासी पार्टी ने इसको सवाल नहीं किया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेजिटिमेट है या नहीं, ये कानूनन ठीक है या नहीं,
ये फेयर है या नहीं। इस तरह से कोई क्वेश्चन आज तक हमारे किसी भी सोशल गुरु ने ये क्वेश्चन नहीं रेज नहीं किया है। ये इज द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बट फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब इलेक्शन हुई थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ख्याल नहीं रखा गया था, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास जो वोटिंग राइट थे वो कुछ खास ग्रुप तक मौजूद थे। और लेकिन इसमें इस चीज़ का लिहाज रखा गया है कि हर जोग्राफिकल एरिया का शेयर था। इट मीन्स कि मुल्क के जो डिफरेंट हिस्से हैं, हर हिस्से का कोई ना कोई बंदा था ऑल ओवर द कंट्री। इसके साथ साथ नंबर 3, असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्राम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। इसमें मुख्तलिफ तबके जात के लोग थे, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग थे, मुख्तलिफ ज़ातों के लोग थे, डिफरेंट क्लासेस, अमीर और गरीब सब लोग थे, डिफरेंट मज़हब के पैरोकार थे, और जो डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके लाइवलीहुड का सोर्स डिफरेंट था उन मेम्बरान का। एंड फाइनल वन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। जो इनका नेचर ऑफ वर्किंग था, ये मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने काम किया, ओपनली को चीज़ों को रखा, और इन कंसेंसुअल मैनर। इट मीन्स इत्तेफाक की राय कायम करने की ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की। दैट्स हाउ इट वर्कड। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब कितना टाइम लगा? तकरीबन 3 साल, 2 साल 11 महीने और 14 दिन लगा इन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। इसके फिर अमेंडमेंट की, पहले जो ड्राफ्ट बनाया गया, फिर इसके काफ़ी तकरीबन 2000 इसकी अमेंडमेंट की गई, तब्दीली लाई गई उसमें। एंड द मेंबर्स डिलिब्रेटेड फॉर 114 डेज सेपरेट ओवर 3 ईयर्स। तकरीबन उन्होंने 114 दिन उन्होंने काम किया, इस पर इस डिलिब्रेशन की, इन पर बातचीत की कि कौन सा सेक्शन कैसे होना चाहिए, हर किसी क्लॉज बाय क्लॉज इनको डिस्कस किया। एवरी डॉक्यूमेंट एंड वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टेबली हैज़ बीन रिकॉर्ड। इनको फिर रिकॉर्ड किया गया, हर किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया गया, हर किसी जो वर्ड वहाँ पर बोला गया इसको रिकॉर्ड किया गया, और इनके एक डॉक्यूमेंट की शेप दी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट कहते हैं, CAD, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स इन्हें कहते हैं। और ये 12 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है, इसके 12 जल्द हैं। फाइन, उनमें मीन्स इट हैज़ 12 बुक्स इसके पास हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। और फिर इनको हम इस्तेमाल करते हैं टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हैं वो जो कोर्ट्स हैं वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं वजाहत करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ पर क्या मीनिंग है, इन चीज़ों की वजाहत करने के लिए वी हैव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। सो दैट इज़ अबाउट इट, about constitution making in India. Thank you very much.